जेकेसी खबर अब तक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ इति भारद्वाज। खबर अब तक में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं इस वक्त की प्रमुख सुर्खियों पर। एलजी ने श्रीनगर में वन्य जीव सप्ताह वॉकथॉन को दिखाई हरी झंडी और वन्य जीवन के संरक्षण का किया आह्वान। पुंछ में बेतार नदी किनारे मिला अज्ञात शव, उसके पास मिले बैग पर टेप लगाकर छुपाया हुआ था चांद तारे का निशान। शिवसेना डोगरा फ्रंट की ओर से बैकडोर नियुक्तियों को लेकर किया गया विरोध प्रदर्शन, नेताओं के नाम सार्वजनिक करने की मांग। वक्फ बोर्ड की अध्यक्षा डॉक्टर दरख्शां अंद्राबी ने चरारे शरीफ में होने वाले उर्स की व्यवस्थाओं की समीक्षा, किया बैठक का आयोजन। अब समाचार विस्तार से। एलजी मनोज सिन्हा ने श्रीनगर में वन्य जीव सप्ताह वॉकथॉन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया और वन्य जीवन संरक्षण, अद्वितीय और समृद्ध पारिस्थितिक विरासत की सुरक्षा और आर्थिक विकास को आगे बढ़ाने और सही संतुलन बनाकर पर्यावरण को संरक्षित करने के लिए जम्मू कश्मीर प्रशासन की प्रतिबद्धता की पुष्टि की। अपने संबोधन में उन्होंने जैव विविधता और वन्य जीवन के संरक्षण का आह्वान किया गया और 2008 में बंद पड़े त्राल में होंगल प्रजनन केंद्र को इस साल पुनर्जीवित और पूरा किया गया। जंगल हमारे लिए कितने महत्वपूर्ण है, तो हमारे जंगल बचे रहेंगे और तो ये बहुत ही जरूरी है कि हम समझे कि हमारे जंगल हमारे लिए कितने काम कर रहे हैं। तो आप आगे बढ़ें और फ्लैग ऑफ के साथ आप अपनी मंजिल की ओर रवाना हो जाए। अर्थपूर्ण एवं अभिप्रायपूर्ण मानता हूं। आज श्रीनगर का यह वॉकथॉन सिर्फ 5 किलोमीटर का वॉक नहीं है, बल्कि जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी में जिस प्रकार आज पूरा समाज मिलकर साइंस की तरक्की का जश्न मना रहा है, जिस तरह चंद्रयान की लैंडिंग के दौरान हम सब उत्साह से हर पल का इंतजार कर रहे थे, उसी तरह पूरा राष्ट्र एक मन होकर पिछले वर्ष सितंबर में नामीबिया से लाए गए जंगली चीतों को कुनो नेशनल पार्क में प्रवेश करता हुआ देखकर उत्सव मना रहे थे। और बड़ी बात यह थी कि प्रधानमंत्री जी स्वयं उन चीतों को रिसीव करने के लिए वहां स्वयं मौजूद थे। मैं कह सकता हूं कि जिस देश में स्वयं प्रधानमंत्री जी वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन तथा एनवायरनमेंट को लेकर के इतने सजग हों, समर्पित हों, संकल्पबद्ध हों, उस देश के समाज, उसके युवा वर्ग में नया जोश, नई सोच पैदा होना बड़ा लाजिमी। ये हमारा सौभाग्य है कि हमें इस दिशा में निरंतर उनका मार्गदर्शन मिलता रहा है। मैं मानता हूं कि जीवन की असली अभिव्यक्ति प्रकृति है, उसके बिना मानवता का विकास असंभव है। इसलिए ये सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है कि उसकी रक्षा की जाए। सभी स्टेक होल्डर्स के योगदान का आज परिणाम है कि 2014 से 22 के बीच देश में बाघों की संख्या में 42% की वृद्धि हुई है। पिछले 9 वर्षों में तेंदुए की संख्या में लगभग 60% का इजाफा हुआ है। आंकड़ों से भी बढ़कर मुझे खुशी इस बात की कि प्रकृति के संरक्षण में प्राचीन मूल्य समाज में पुनः जागृत हुए हैं। प्रकृति को पोषित करने की संवेदनशीलता पहले से ज्यादा सशक्त हुई। जम्मू कश्मीर में भी पिछले 3-4 वर्षों में वाइल्ड लाइफ तथा वेटलैंड कंजर्वेशन के क्षेत्र में हमने अनेक उपलब्धियां हासिल की। हंगुल की संख्या में काफी वृद्धि हुई है। त्राल पुलवामा में 2008 से लटके हुए हंगुल ब्रीडिंग सेंटर के प्रोजेक्ट को जम्मू कश्मीर प्रशासन ने पुनः रिवाइव किया और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि उस प्रोजेक्ट को इस साल पूरा कर लिया गया है। 2 नए इंटरनेशनल महत्व के वेटलैंड, जिन्हें हम रामसर साइट कहते हैं, उन्हें पिछले साल ऐड किया गया था। पिछले साल 13 लाख से ज्यादा माइग्रेटरी बर्ड्स देखी गई थी।
और ग्लोबल स्नो लेपर्ड मैप पर जम्मू कश्मीर भी अब शामिल हो गया है। साथियों, इस वर्ष श्रीनगर में G20 टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की मीटिंग आयोजित हुई थी। 27 देशों के प्रतिनिधियों के समक्ष जम्मू कश्मीर ने इको टूरिज्म का एक रोड मैप प्रस्तुत किया था और इस दिशा में हमने अभी तक जितने माइलस्टोन अर्जित किए हैं वो देश ही नहीं बल्कि मुझे लगता है अन्य देशों के लिए भी प्रेरणा स्रोत बन सकते हैं। जिस तीव्र गति से जनभागीदारी की भावना से जम्मू कश्मीर प्रशासन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एवं कंजर्वेशन तथा अपनी अन्य प्राकृतिक धरोहरों को सुरक्षित रखने की दिशा में काम कर रहा है, उसकी राष्ट्रीय स्तर पर भी सराहना की जा रही है। जम्मू कश्मीर का प्रोटेक्टेड एरिया नेटवर्क नेशनल एवरेज से लगभग 3 गुना बढ़ गया, 3 गुना है। फॉरेस्ट और ग्रीन कवरेज नेशनल कवरेज से लगभग 2 गुना हुआ है और अनवरत इस बात का प्रयत्न किया जा रहा है कि समाज की लाइफलाइन नदियों और झीलों को जन भागीदारी के माध्यम से साफ करके उनके मौलिक शुद्ध पवित्र स्वरूप को समाज को सौंपा जाए। मुझे विश्वास है कि आने वाले भविष्य में अपने प्रयासों से वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, इको टूरिज्म, ग्रीन इकोनॉमी को प्रमोट करने में जम्मू कश्मीर का प्रशासन और खासतौर से जंगलात महकमा पूरे देश में अग्रणी भूमिका निभाएगा। साथियों, वाइल्ड लाइफ वीक का शुभारंभ 2 अक्टूबर के पवित्र दिन यानी पूज्य बापू की जन्म जयंती से शुरू होता है। बापू स्वयं कहते थे कि पृथ्वी की पुंछ में बेतार नदी के किनारे पर एक अज्ञात शव के मिलने से खलबली मच गई। पुलिस जांच के लिए मौके पर पहुंची, शव की शिनाख्त में लग गई। वहीं शव के पास से एक बैग मिला जिस पर टेप लगी हुई थी और उसमें चांद तारे का निशान छुपाया हुआ था। शव के संदिग्ध होने की आशंका से पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। अच्छा जी, तो फिर वहाँ से देखा तो मैंने अपने ताया को बताया। कितनी एज होगी आप? मेरी 13 साल हो गई। तो आपने जब बॉडी देखी आप थोड़ा डर गए क्या मतलब? जी, तो फिर आपने किसको बताया? मैंने अपने ताया को बताया था। अच्छा जी, फिर इनको बताया था, इन्होंने फिर फ़ोन किया। उसके बाद किसको फोन? जी, ताया जी ने किसको फोन किया उसके बाद? उसको डीएसपी साहब। हाँ, आपका नाम? आगम दिन से अगर नहीं बताएं क्या ये जो डेड बॉडी मिली है आपको कैसे पता? ये मेरा भतीजा इधर मक्खी काट रहे थे, पानी के लिए गए थे बतार नाले में, इधर नज़दीक ही है। उन्होंने देखा मक्खी पड़ रही थी ऊपर, उन्होंने कहा, मेरे को बताया उसने फ़ोन करके। मैं घर में था, बुखार था मेरे को, तो मैं खुद आया, मैं फिर पुलिस को बताया, पुलिस इधर पहुंच गई। तो ये गांव का है कि ये कहीं बाहर कोई? नहीं, इधर का गाँव का कोई नहीं है, इधर का हमें कभी देखा नहीं है। सभी कह रहे हैं कोई नहीं, किसी ने नहीं देखा इधर। तो क्या लगता है आपको डेड बॉडी कितने दिन से पड़ी है? पता नहीं, मक्खी पड़ रही है, फिर क्या पता, हम इतने थोड़े जान सकते। मक्खी पड़ रही है, फिर 2-3 दिन होएगा, 4 दिन हो सकते हैं। मक्खी पड़ रही है, उसका जो अनाज है ये फुली हुई है, सोजे से है उसका। तो यहाँ पे आमतौर पर ट्राली वाला घूमते रहते हैं, तो उन्होंने तो देखा? नहीं, किसी ने नहीं देखा। मेरे भतीजे ने देखा सुबह, मेरा ये छोटा बच्चा 10 साल 12 साल का होगा। इसने बोला वो पानी के लिए जा रहा था बतार नाले में, तो उसे इधर से गुजरा तो मक्खी पड़ रही थी, उन नज़र पड़ी, उसने डर के मेरे को बताया, तो फ़ोन पर बताया। मैं इधर आया, मैं फिर फ़ोन किया मैं पुलिस को, फिर वो पुलिस आ गई इधर। बस इतनी बात हुई। शिवसेना डोगरा फ्रंट द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया। इस मौके पर पार्टी प्रधान अशोक गुप्ता ने 2.5 लाख बैकडोर हुई नियुक्तियों का विरोध किया और इस दौरान उन्होंने कुछ नेताओं के नाम भी सार्वजनिक किए जिनके कार्यकाल में ऐसा किया गया था। रोष व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा कि 98% बैकडोर नियुक्तियां श्रीनगर में और 2% जम्मू में हुई है। इस मौके पर उन्होंने एलजी सरकार से उन राजनेताओं के नाम सार्वजनिक करने की मांग करते हुए उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने की मांग की। है ना, बाहर धरने पर बैठे हुए, आज 100 दिन हो गए, कल 200 दिन हो गए, उनको उसकी जगह भर्ती करो। लेकिन मैं तथ्य लेकर के आया हूँ, मैं नाम बता रहा हूँ।
ये देखो मेरे पास है नाम, ये देखो मैं निकाल करके बाहर लाया हूँ। एक एफिडेविट है जी, ये एफिडेविट किसने दिया? ये देख लो, रिज्यूम करो। इंस्पेक्टर जनरल पुलिस स्टेट विजिलेंस ऑर्गेनाइजेशन JNK श्रीनगर जम्मू, आलोकपुरी ने दिया। जूम कर लो, लिस्ट दिया साथ में, ये लो लिस्ट, वो भी लाया हूँ साथ में। बैकडोर अपॉइंटमेंट मेड बाई दी मोहम्मद अकबर लोन, पाकिस्तान जिंदाबाद कहने वाला, सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान में आने वाला। वो किस पार्टी का है? वो भी जम्मू वालों के इकट्ठे होकर के इंसाफ 10 तारीख को दिलवाएंगे ना। बैकडोर अपॉइंटमेंट करके जम्मू वालों को इंसाफ मिलेगा। और भर्ती कितनी है? श्रीनगर के किन्ने 98%, जम्मू के किन्ने 2%। वो भी को दे सियासतदाने दे, कोदा मामा, कोदा भांजा, कोदा ताऊ, कोदी कुड़ी, ये सारे लिस्टें हैं। अगर आप मांगते हो आपको देने को तैयार हूँ। और 98% लोग श्रीनगर के लगाए रुपया लेकर के। और कल एक लेडी मैंने सुना उसका भाषण, PDP की महबूबा मुफ्ती, वो कह रही थी अगर हैं तो बाहर निकालो। मैंने बाहर कढ़े, एक कड्डो, मैंने 37 बाहर कढ़े। महबूबा मुफ्ती जी मैंने 37 बाहर निकाले। मदनी कौन है? महबूबा मुफ्ती का क्या रिश्ता है उसके साथ? शरेआम कह रहा हूँ, वो भी अपॉइंट हुआ था। उसके बाद में ये लिस्ट है मोहम्मद अकबर लोन, विधानसभा, बात समझ गए? ये कितने लोग हैं? ये उसने लगाए 28 लोग, ये 28 की लिस्ट लास्ट। उसके बाद में अपॉइंटमेंट मेड बाई द ऑनरेबल स्पीकर श्रीमान श्री ताराचंद जी, इन्हें भी लाए जनाब किन्ने 5। उसके बाद आइया ये महबूबा मुफ्ती जी मुबारक गुल, उन्हें किन्ने लाए 8। सरकार कोदी ही सर, ये सुन लो हूँ। ये सरकार 2009 में किसकी थी? ये 2009, ये 9, ये 11, एक चीज़ साथ में है। और वो प्रत्यारोप कर रहा हूँ, तथ्यों पर आधार पर कर रहा हूँ, मन ग्रंथ कहानी सुना करके नहीं कर रहा हूँ। 2010 के अंदर, 2009 के अंदर, 2008 के अंदर मुफ्ती साहब की सरकार नहीं थी। बम बम बोले में किसकी सरकार थी? गुलाम नबी आज़ाद गया तो मुफ्ती साहब आए, तो उसकी पुत्री ये कह रही है, क्या कह रही है? कल भाषण दे रही है और फिर ये बातें करते हैं कि हम मिल कर के 10 तारीख को जम्मू के साथ जो बेइंसाफ़ी हुई है उसके विरोध के अंदर प्रोटेस्ट मार्च करेंगे। पहले इसके विषय के अंदर उत्तर देने का प्रयास करो। ये देखो मुबारक गुल 5 ने भी ला ले, किस किस को लगाया? अरे लाए केड़े केड़े? ये देखो, ये WWW मैन टेक्निकल पोस्ट दे दी उसको, 52,000 रुपये तनख्वाह बैकडोर अपॉइंटमेंट में। इतने के चपड़ासी लाना आते आते नहीं, पहले डेली वेजर आ। डेली वेजर तू किन्ने साल होइए? मेरी ब्याह होने वाला था, मैं डेली वेजर आ। ये बैकडोर अपॉइंटमेंट लाई उड़े नहीं, और डेली वेजर ही कोई इंसाफ देने का प्रयास नहीं कर रहा। ये सारे ढाओ, इनकी जगह डेली वेजर लाओ, और था घट न। इस करिए मांग करना चाहना, मैं नाम दिया ना श्रीमान चीफ सैक्रटरी साहब और श्रीमान LG साहब, थोड़ियाँ फोटोआं ले दियाँ, करो फोटोआं अच्छियाँ। मैं लिस्ट बाहर कढ़ी है, तो उसे इंसाफ देने की कोशिश करोगे, ऐसी मुझे इच्छा है। जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड की अध्यक्षा डॉक्टर दरख्शान राबी ने चरारे शरीफ में आगामी उर्स के मद्देनजर तीर्थ यात्रियों के लिए की जा रही व्यवस्थाओं की समीक्षा के लिए एक बैठक की अध्यक्षता की। इस बैठक में बड़गाम जिला प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल हुए हैं। इस बैठक में उन्होंने सभी व्यवस्थाओं को सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। जो आपकी स्ट्रीट लाइट्स हैं SDM साहब, क्योंकि लोग फिर हमें शिकायत करते हैं कि इसमें जो सड़कों वाला है, उस सिलसिले में हमने एडमिनिस्ट्रेशन की मीटिंग बुलाई थी ताकि वहाँ हैसल फ्री सारी फैसिलिटीज़ मिले। वक्फ बोर्ड अपनी जानिब से बहुत कोशिश कर रहा है, हमारे लोग भी, मगर इसमें एडमिनिस्ट्रेशन का होना लाजमी होता है, क्योंकि डिप्टी कमिश्नर ऑफिस से लेकर ARTO, क्योंकि ट्रांसपोर्ट का होना लोगों के लिए बहुत लाजमी है। उस वक्त हैसल फ्री मूवमेंट भी हो जाए, कहीं वाटर सप्लाई
आपके यहाँ पे बिजली की सप्लाई और बाकी चीज़ें जो वहाँ दरकार होती हैं, उनके लिए हमने सारे एक्सीएन साहबों से बात की, क्योंकि वहाँ पे ये भी नहीं होना चाहिए कि सड़क जैसे ख़राब हो, मैगडमाइज हो। ये सारी चीज़ें हमने तय की और इंशाअल्लाह रहमान ये सारी चीज़ें लोगों को मिलेंगी और कोई भी प्रॉब्लम वहाँ पे नहीं होगी। इसलिए लोग आएंगे, क्योंकि हमारे शेखुल आलम रहमतुल्लाह साहब के साथ जो अकीदत लोगों की है वो बरकरार रहे। अल्लाह करे वहाँ से हमें रहमतें मिले और हम आपके ज़रिए से लोगों को कहेंगे कि वहाँ जब पोशाक बंदी भी होगी और उर्स मुबारक मनाया जाए, सारे लोग आए, क्योंकि अब अमन है, खुशहाली है और इसी में हमारे पीडीपी के वरिष्ठ नेता रऊफ भट्ट ने श्रीनगर में पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि हमारी पार्टी का समाज के प्रति महत्वपूर्ण योगदान रहा है और उनके शासनकाल में विश्वविद्यालय, कॉलेज, अस्पताल आदि बनाए गए हैं और गरीबों को भी मुफ्त राशन प्रदान किया जाता था। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि पीडीपी ने लोगों की भलाई के लिए अपना योगदान दिया है और अभी भी काम कर रही। अवाम का इदारा है, उम्मत का इदारा है। ऐसा नहीं हो सकता है कि आज एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी आएगी तो कल दूसरी टेक ओवर करेगी। हमने जो किया है वो सबके सामने आया है। हमने बीबी हलीमा जो नर्सिंग कॉलेज है उसको लाया, मुफ्ती साहब के वक्त में वो यहाँ इंट्रोड्यूस किया हमने पीडीपी सरकार ने, कि जब को आपको पता होगा कि यहाँ कोई बीएससी नर्सिंग कॉलेज नहीं था। हमने मुस्लिम यूनिवर्सिटी जो हमारी इस्लामिक यूनिवर्सिटी यहाँ है उसको जो है हमारे वक्त में जो है बनाया गया, हमने बनाया। उसके बाद गुलाम शाह बादशाह जो यूनिवर्सिटी बनी वो हमने बनाई। उसके बाद आप देखो कि हमने जिनके घर में कोई मेल मेंबर नहीं होता था उनको हमने जो है बिल्कुल राशन दी फ्री, 1 साल के लिए राशन फ्री दी थ्रू जो है फूड एंड सप्लाईज। वहाँ हमने जो है 1 साल के लिए उनका पैसा रखा था वहाँ, और उनको टोकन देकर वो राशन डिपो पे जाकर वो अपनी राशन हर महीने लेते थे। तो इससे ज़्यादा हम क्या कर सकते थे? हमने जो किया वो सबके सामने आया है। हम ये समझते हैं कि आज जो हो रहा है हर चीज़ पे जो है टेक ओवर जो है गवर्नमेंट कर रही है, जिस तरह जो है यहाँ इंस्टीट्यूशंस को तबाह किया जा रहा है वो सबके सामने है। आज यहाँ देखिए ह्यूमन राइट्स कमीशन को जो वापस भेजा गया, यहाँ कोई बात नहीं कर पा रहा है, सबके साथ जो है नाइंसाफियाँ हो रही है। अब कुछ लोग जो है जो चाहते हैं कि जो यूनिटी यहाँ बनी है जम्मू कश्मीर की जो रीजनल पार्टीज़ है उस यूनिटी को तो बहुत सारे जो लोग, बहुत सारी पार्टीज़ चाहते हैं कि उसको डिस्ट्रॉय करें, उसको नुकसान पहुँचाए। जम्मू कश्मीर के लोग जो है यूनाइट है, हम मुत्तहिद है, और जो हमारे हुकूक छीने जा रहे हैं जो 5 अगस्त 2019 के बाद जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ हुआ है वो सबके सामने आया है। आप देखिए ड्रग्स कितना आम है, अभी कैसे के सामने आया है। यहाँ मुस्लिम यूनिवर्सिटी हमारी इस्लामिक यूनिवर्सिटी बनी, आप देखिए यहाँ बीबी हलीमा कॉलेज और नर्सिंग कॉलेज बना, वो तो हमने बनाया। बाबा गुलाम शाह यूनिवर्सिटी वो हमने बनाई, नर्सिंग कॉलेजेस बनाई। बिल्कुल नहीं, हमने अकाउंटेबिलिटी लाई, हमने चेक एंड बैलेंस लाया, हमने वो चीज़ किए, वो काम किए जो काबिल तहसीन है। आपने देखा होगा कि आज तक यहाँ यूनिवर्सिटीज़ प्राइवेट में नहीं बनी हुई थी, हमने यूनिवर्सिटीज़ बनाई, हमने नर्सिंग कॉलेजेस बनाए, हमने जो गरीब लोग हैं उनको राशन दिया हर महीने। तो इससे ज़्यादा जितना हमसे हो सका हमने किया। बाकी ये कुछ लोगों की फ्रस्ट्रेशन है और वो चाहते हैं कि यहाँ डिवाइड लोग हो, यहाँ लोग मुत्तहिद है। यहाँ जो हमारे साथ हो रहा है सबके सामने आया है, कौन किसका पार्टनर है, कौन लोग क्या चाहते हैं, किस तरह लोगों को जो है यहाँ लोगों के हुकूक जो है शब खून मारे जा रहे हैं, ये सब के सामने सारी चीज़ें आया है। यहाँ कैसे फ्रूट इंडस्ट्री तबाह हुई, यहाँ कैसे जो है इस जो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन था इसको कैसे तबाह किया गया, कभी MLAs को बेचा गया, कभी MLAs को ख़रीदा गया, या यहाँ सियासत को कैसे सब्जी मंडी बनाया गया। ये सबके सामने ये चीज़ें हैं, ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है। और जो हमने किया है हम उस पर फ़ख्र करते हैं कि हमने लोगों के लिए काम किया है। जो भी कोई सरकार लोगों की सरकार होती है उसका काम होता है कि लोगों को रोज़गार देना, उसका काम होता है रोटी कपड़ा और मकान लोगों को देना, और इंशाल्लाह हमने वो पूरी कोशिश की। और हम चाहते हैं कि ये जो एक पॉलिटिकल मसला है ये भी सेटल हो जाए। हम चाहते हैं कि यहाँ जो है
रेजोल्यूशंस पे बात हो, यहाँ टॉक्स हो, यहाँ जो है रोड्स ओपन हो, यहाँ पॉलिटिकल प्रोसेस चले। जिस तरह बीजेपी कर रही है, बाय फोर्स जो है सब इंस्टीट्यूशंस को तबाह कर रही है और जम्मू कश्मीर के लोगों के हुकूक जैसे छीन रहे हैं, कानून और आइन की धज्जियाँ उड़ाई जा रही है। मैं समझता हूँ कि ये ज़्यादा देर तक चलेगा नहीं। जम्मू कश्मीर के लोग यूनाइट हैं, हमें कोई जो है कोई निफाक नहीं डाल सकता है। हम मुत्तहिद हैं और हम इंशाल्लाह ज़रूर कामयाब होंगे। संगम युवा महोत्सव 2023 आज से जम्मू के भद्रवाह कैंपस विश्वविद्यालय में शुरू हो रहा है। संगम युवा महोत्सव 2023 भारतीय सेना 4RR द्वारा भद्रवाह कैंपस के सहयोग से आयोजित किया गया। इसमें बड़ी संख्या में कॉलेजों ने भाग लिया। इस कार्यक्रम का विशेष शांति और सांप्रदायिक सद्भाव है। इस अवसर पर जीसी विशेष पाल महाजन मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस फेस्टिवल में कई स्पर्धाओं का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें कल्चरल, स्पोर्ट्स, मैराथन सहित अन्य भी इवेंट्स शामिल रहेंगे। इस दौरान अनंतनाग में शहीद हुए सैनिकों को श्रद्धांजलि भी अर्पित की गई। नाम हंसिका है, मैं इसी भद्रवाह कैंपस की हूँ और ये पहली बार मैं कर रही हूँ, मतलब यहाँ पे देख रही हूँ संगम फेस्टिवल। बहुत ही अच्छा लग रहा है। बहुत कॉलेजेस से, अलग अलग कॉलेजेस से लोग, बच्चे आ रहे हैं यहाँ पे और पार्टिसिपेट कर रहे हैं। हमें उनके कल्चर्स का पता चल रहा है और इतना एक्सपोजर हो रहा है कि बहुत अच्छा लग रहा है हमें, बहुत ज़्यादा। थीम मेरे अकॉर्डिंग थीम ये है कि जो डिफरेंट सारी जो कम्युनिटीज़ हैं जम्मू कश्मीर की, साथ में मिलके इकट्ठे बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं डिफरेंट इवेंट्स में, तो वही थीम होगा मेरे। यूनिटी एंड पीस। हर साल की तरह आज फिर से संगम 2023 जो है इसकी इनाग्रेशन थी। आज जो इनाग्रेशन हुई है कमांडर 9th सेक्टर जो है ब्रिगेडियर समीर सर हैं, उन्होंने की। उसके अलावा यहाँ पे डिप्टी कमिश्नर डोडा थे, SSP डोडा थे, बाकी बहुत सारे ऑफिसरान थे। और अभी तक जो है 20 कॉलेजेस जो है इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। जो डोडा, किश्तवाड़, रामबन और जम्मू यूनिवर्सिटी के जितने भी कैंपसेस हैं वो इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और ये जो थीम है इसका यूनिटी है, यूनिटी थीम रखा गया है इस बार इस फेस्टिवल का। अमन, आशिकी और प्यार मोहब्बत का पैगाम लेके यहाँ से बच्चे जाएंगे। और आप देख रहे थे कि क्या जोश और वलवला था बच्चों से। हर एक इलाके के बच्चों ने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया, चाहे वो GDC भद्रवाह था, चाहे लिटिल एंजल था, या पुंछ कैंपस था, या भद्रवाह कैंपस था। तो सब ने अपना अपना टैलेंट दिखाया। तो आगे 3 दिनों में आप देखेंगे कि इंडियन आर्मी और भद्रवाह कैंपस की तरफ से जो ये कंबाइन एफर्ट है, ये कितना बड़ा पॉजिटिव साइन लेके जाएगा। और जब बच्चे यहाँ से जाएंगे तो यहाँ के जो एम्बेसडर बन के जाएंगे, अमन के, टूरिज़्म को प्रमोट करेंगे। और बाकी जो भी ड्रग्स के रिलेटेड आज आपने स्किट देखा, तो वही हमारा मैसेज है कि इन हर एक को अमन, आशिकी और गलत चीज़ों में जो लोग पड़े हैं उन लोगों को वहाँ से निकल के इस मुल्क की। महंत राजेश बिट्टू द्वारा जम्मू में पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। इस दौरान महंत राजेश बिट्टू ने बताया कि उन्हें विश्व हिंदू परिषद के कार्यकारी अध्यक्ष राजेश गुप्ता ने जगराते में हुई एक अप्रिय घटना के बारे में उन्हें बताया, जिसको ध्यान में रखते हुए उन्होंने सभी गायकों के साथ पत्रकार वार्ता की। इस दौरान जागरण में गाने वाले गायक ने अपने साथ आपबीती बताते हुए पूरी घटना को क्रमानुसार बताया और माफी भी मांगी। महंत राजेश बिट्टू ने सख्त निर्देश जारी करते हुए कहा कि अब से जागरण में ऐसे कोई दृश्य प्रस्तुत नहीं किए जाएंगे जिससे भोलेनाथ और माता रानी की गरिमा को ठेस पहुंची। हमारे कार्यकारी अध्यक्ष विश्व हिंदू परिषद राजेश गुप्ता जी ने मेरे संज्ञान में लाया कि आपके एरिया में ऐसे ऐसे हुआ है, आप इसको देखिएगा। और पता करते 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 ये लगा कि कुलदीप जी को हमने जब बुलाया और इनके साथ हमारे बड़े बड़े कलाकार जो रेडियो के, TV के आर्टिस्ट हैं, सभी बैठे। जब पूछा गया, इन्होंने कहा कि हालात ऐसे वहाँ बने कि जिन हालात में मुझे गाना पड़ा, लेकिन मैंने एक लाइन गाई। मैंने गाना पीछे माँ भगवती का स्वरूप है और जोत प्रकटे है, उसके आगे ऐसा गाना जो है वह कभी भी बर्दाश्त के काबिल नहीं था। लेकिन जब इसको सुना गया और पंजाब से वहाँ के शिवसेना के जोगराज जी जो अध्यक्ष हैं उनका फ़ोन, राज जी जो भगवा सेना के हैं पठानकोट से उनके फ़ोन, कोई लुधियाना से हमारे श्री राम प्रोटेक्शन वाले हैं उनका फ़ोन, कि वह क्या चाह रहे थे कि हम वहाँ केस करें। तो हमने कहा जम्मू कश्मीर का मसला हम देखेंगे। और साथ में आगे नवरात्रे आ रहे हैं। मैंने इनको भी एक बात बोली है सभी को कि ये नहीं चलेगा कि आप शंकर जी का स्वरूप बनाओगे और उसको सुल्फा पीते हुए दिखाओगे। आप माँ का शेर बनाओगे और शेर के ऊपर कलाकार माता बन के आएगा। माँ भगवती का स्वरूप वहाँ से कंजक लेकर के अगर आपने करना है तो शेर की सवारी माँ करे, वह वहाँ तक बर्दाश्त हो सकता है। लेकिन आप स्वरूप बना करके नचाएंगे, ये कभी बर्दाश्त नहीं होगा। इनको खुली वार्निंग दी गई और इनको एक बात बोली गई कि आप
ये जो विषय आपके हमारे समक्ष आया है, इसके लिए आपको माफ़ी पूरे समाज से, पूरे सनातन धर्म के जितनी हमारी संगठन है उनसे मांगनी पड़ेगी। और मैं समझता हूँ कि कुलदीप जी जो एक कलाकार जहाँ बैठे हैं, कहाँ लिखा है कि कलाकार का कोई मज़हब नहीं है? मैं तो समझता हूँ अगर कलाकार का मज़हब नहीं है तो आज पंजाब में देख रहे हैं आप कि जिन जिन कलाकारों ने थोड़ा हट के किया काम, उनके ऊपर आज क्या हालत हो रही है। लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ आपके मीडिया का, इतना वायरल पंजाब में भी हुआ, यहाँ भी हुआ, तो कुलदीप जी को मैं कहूँगा कि आपसे मुखातिब होंगे और ये कहेंगे कि जो इन्होंने किया है वह पूरे समाज से माफ़ी मांगते हैं। और जो इनकी एसोसिएशनें हैं, इनको साथ इसलिए रखा है कि फर्दर जो है माँ भगवती के नवरात्रे आ रहे, इसमें हम कभी भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। और प्रशासन से मांग करना चाहते हैं कि जो इसका उल्लंघन करे उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। और मैं जो निवेदन करना चाहता हूँ, जगराता करवाने वाले परिवार वह भी मर्यादा में रहें, वह भी ऐसी डिमांडें ना करें कि हमें पंजाबी गीत सुनाओ, हमें गज़ल सुनाओ, हमें ये सुनाओ। अगर आपने माँ भगवती का जगराता कराया है तो माँ भगवती का जगराता कराओ, माँ तारा रानी की कथा सुनो। ये कहाँ का इंसाफ है कि आप कहोगे कलाकार को कि हमें ये गाना सुनाओ? मर्यादित रहे सभी। कुलदीप जी अपनी बात रखें। कांग्रेस यूथ विंग ने आज श्रीनगर में मुद्रास्फीति, बढ़ती बेरोजगारी और बिजली विभाग के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। इस मौके पर प्रदर्शनकारियों ने प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और रोष प्रकट किया। इस दौरान पत्रकारों से बात करते हुए युवा नेता यासिर मांडू ने कहा कि एक तरफ तो ये भ्रष्टाचार मुक्त शासन की बात करते हैं और दूसरी ओर देश में भ्रष्टाचार चरम पर है। इस मौके पर उन्होंने जल्द से जल्द राज्य में चुनाव करने की मांग की और अन्य भी कई मुद्दों को उजागर किया। बीजेपी हमसे डरता शाही नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, बीजेपी गुंडागर्दी नहीं चलेगी। लोगों को जल्द से जल्द दिया जाए। यहाँ पे इलेक्शंस जो भी है, चाहे असेंबली का है, चाहे अर्बन लोकल बॉडीज़ का है, पंचायत का है, वो यहाँ पे जल्द से जल्द करानी जानी चाहिए। और जो पॉलिसीज़ फ्रेम करते हैं दिल्ली में, उसकी वजह से यहाँ पे जो आम आदमी है उनकी ज़िंदगी जो है वो बद से बदतर हो रही है। 2-3 अहम मसले हमारे जो इस टाइम है। पहला मसला अनएम्प्लॉयमेंट को लेकर है। अनएम्प्लॉयमेंट में अभी जो हमारा 10 लाख से हमारे जो ज़्यादा नौजवान हैं वो परेशानी में मुब्तला है। अगर हम ये अनएम्प्लॉयमेंट रेट की बात करें, वो 4 साल की अनएम्प्लॉयमेंट रेट कंपेयर टू लास्ट 30 इयर्स दैट इज़ हाईएस्ट। तो यहाँ पे जो रिक्रूटमेंट लिस्ट्स पिछले 4 साल से सरकार ने निकाले हैं, उनमें स्कैम्स पे स्कैम्स हो रहे हैं। एक तरफ ये करप्शन फ्री गवर्नेंस का वादा कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ ये जो भ्रष्टाचार पे भ्रष्टाचार कर रहे हैं। हमारा यूथ सफ़र हो रहा है, जिसकी वजह से ड्रग्स में हमारा यूथ इन्वॉल्व हो रहा है। और दूसरा पेचीदा मसला हमारा बिजली को लेकर है। ये जब स्मार्ट मीटर्स इनको इंस्टॉल करने थे, तब इन्होंने वादा किया कि हम 24 घंटे बिजली फराहम करेंगे, लेकिन अभी बिजली के नाम पे हमको कुछ नहीं मिल रहा है। हमारे हाउस होल्ड यहाँ पे सफ़र हो रहा है, हमारी इंडस्ट्रीज़ यहाँ पे सफ़र हो रही है। आम आदमी को 5-5, 6-6 हज़ार रुपये का बिल दिया जा रहा है और बिजली के नाम पर ठेंगा दिया जा रहा है। और तीसरा और पेचीदा मसला हमारा जो है वो कश्मीरी सेब को लेकर है। कश्मीरी सेब में इन्होंने G20 में इनको मार्क्स लेने के लिए इन्होंने वाशिंगटन एप्पल को जो कस्टम टैक्सेस थे उनको स्लैश किया। उसकी वजह से हमारा कश्मीरी एप्पल जो है वो बुरी तरह हिट हो रहा है। इनको चाहिए कि इन सब चीज़ों का जवाब दे और ऐसी पॉलिसीज़ बनाए जो पीपल फ्रेंडली हो और आम आदमी को जिससे सहूलियत मिले। कारवानी इस्लामी इंटरनेशनल के बैनर तले कंगन में ईद मिलाद उन नबी रैली निकाली गई। कंगन सहित कश्मीर घाटी में ईद मिलाद उन नबी मनाया गया। आज रैली मारगुंड से शुरू हुई और कंगन मुख्य बाजार तक गई, जहां कई लोगों ने भी रैली में भाग लिया। अल्हम्दुलिल्लाह आज जो यहाँ पर रैली है वो मारगुंड से शुरू होकर अभी कंगन के ये मेन बाजार तक यहाँ पर इख्तिताम पजीर हुई। ये दरअसल कारवानी इस्लामी इंटरनेशनल के एहतिमाम से, और जिसमें बहुत सारे अहले सुन्नत वल जमात के मदारिस और दारुल ने शिरकत की, उनके जो तलबा है, असातिज़ा है, उन्होंने शिरकत की। और उसके अलावा आपने देखा कि बहुत सारा जम गफीर जो है अवाम ने इसमें शिरकत की। महज ये कारवानी इस्लामी इंटरनेशनल की तरफ से ये जो पूरी वादी के अतराफ व अकनाफ में इस वक्त ये जुलूस निकलते हैं और इंशाअल्लाह निकलते रहेंगे, महज इसके लिए कि एक अमन का पैगाम है। हुजूर अलैहिस्सलाम की आमद दुनिया में एक अमन का पैगाम है और हुजूर अलैहिस्सलाम की आमद पर आज पूरी दुनिया जो पीस डे मनाती है, उसी एतबार से हम भी जगह जगह वादी में ये जुलूसों का एहतमाम कर रहे हैं, ताकि जो हमारी आइंदा आने वाली पीढ़ी है उनको ये मैसेज मिले कि सीरत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगाम के हवाले से आज हम देख रहे हैं अब हमारी माशरती तौर पर जो निज़ाम बिगड़ा हुआ है,
ज़्यादातर हमारे नौजवान जो है वो इस वक्त ड्रग्स और ये जो मनशियात में मुलवस है, उनको वहाँ से निकल कर उनको हुस्सीरत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि जो हकीकत है उससे आशना कराया जाए। और जो क्राइम रेट आज बढ़ रहा है बिलखुसूस कश्मीर में, तो उस एतबार से भी हम कोशिश करते हैं कि सीरत का पैगाम, इस्लाही पैगाम हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो आफाकी निज़ाम का दुनिया में लाया, इस्लामी निज़ाम जो दुनिया में लाया, उसकी रोशनी जो है घर घर पहुँचे, एक गली गली पहुँचे, इलाका जात में पहुँचे। जब लोग जुलूस की सूरत में आएंगे तो यकीनी तौर सीरत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात से वो रोशनास होंगे। बस यही हमारा नहीं, बल्कि अब जो है बैरूनी रियासत और बैरूनी ममालिक में भी ये काम कर रहा है। आज इंटरनेशनल लेवल पर कारवान इस्लामी काम कर रहा है और हर एक जो जगह है वहाँ पर तो अमीरी कारवान का पहुँचना तो ये तो अब गैर मुमकिन लगता है, क्योंकि अचानक उनको एक मीटिंग में जाना पड़ा और ज़रूरी कुछ बाकी मसरूफियात भी रहती है। तो उस एतबार से जो हमारी होती है एग्जीक्यूटिव काउंसिल, उनके फैसले के मुताबिक अमीरी कारवान को भी चलना पड़ता है। उनके फैसले के मुताबिक आज अमीरी कारवान को दूसरी जगह भेज दिया गया और हमें यहाँ पर भेज दिया गया ताकि हम यहाँ पर शिरकत कर सकें। ग्रामीण विकास विभाग मीरा साहिब की तरफ से मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहत ब्लॉक के अधीन आती सभी पंचायतों की तरफ से कलश में एकत्रित की गई पवित्र माटी को आज ब्लॉक स्तर पर कलश में एकत्रित किया गया। ग्रामीण विकास विभाग अधिकारी मीरा साहिब सरदार गुरजीत सिंह की अध्यक्षता में आयोजित इस मेरी माटी मेरा देश अभियान कार्यक्रम के दौरान डीडीसी सदस्य मीरा साहिब विद्या मोटन, बीडीसी अध्यक्ष मीरा साहिब दिलीप कुमार, पूर्व विधान परिषद सदस्य विक्रम रंधावा, डीडीसी सदस्य प्रोफेसर गारूराम भगत, भाजपा की जिला अध्यक्ष रेखा महाजन सहित विभिन्न पंचायत के सरपंच, पंच तथा अन्य लोग भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए। इस कार्यक्रम में शहीदों के परिजनों को सम्मानित अतिथि के रूप में शामिल किया गया। इस मौके पर ग्रामीण विकास विभाग अधिकारी सरकार गुरजीत सिंह ने आए हुए सभी अतिथियों एवं शहीदों के परिजनों का स्वागत किया। हमारे अमर बलिदानियों की स्मृति में अनेक कार्यक्रम आयोजित किए। इन विभूतियों की स्मृति में देश की लाखों ग्राम पंचायतों विशेष कैंपेन मेरी माटी मेरे देश के अंतर्गत जो अभी 1.5 महीने से चल रहा था प्रोग्राम, उसका जो आज फाइनल इवेंट जो हमने ब्लॉक मीरासा में आज किया है, उसके अंतर्गत हमने डिफरेंट विलेजेस में जो हाउस होल्ड से मिट्टी और राइस कलेक्ट की गई थी वो सारी हमने यहाँ लाई है और एक ब्लॉक लेवल का हमने कलश जो है वो तैयार करवाया। इस प्रोग्राम में हमारे पास हमारे वर्दी डीडीसी मेंबर मैडम विद्या मोटन जी, डीडीसी चेयरमैन श्री दिलीप कुमार जी और हमारे एक्स एमएलए प्रोफेसर गारूराम जी और एमएलसी श्री विक्रम रंधावा जी शामिल हुए। और भी अन्य जो है डिग्नेटरी, सरपंच, पंच और हमारे ब्लॉक के तमाम ऑफिशियल जो है वो मौजूद थे और प्रोग्राम बहुत अच्छे तरीके से हुआ है। और हम आगे ये रखते हैं कि ये जो ब्लॉक लेवल का कलश है वो इमीडिएटली जैसे ही डिस्ट्रिक्ट से हमें ऑर्डर होगा हम अपने वॉलंटियर के थ्रू डेली जो है वो अमृत वाटिका के लिए। गांधरबल के अतिरिक्त उपायुक्त महराज उद्दीन शाह ने ट्रॉमा अस्पताल कंगन का औचक निरीक्षण किया और वहां के कामकाज की समीक्षा की। ट्रॉमा अस्पताल कंगन के दौरे के दौरान एडीसी ने मरीजों को दी जा रही सुविधाओं के बारे में पूछताछ की और उपस्थित रजिस्टर और दवा की आपूर्ति की स्थिति की जांच की। इस दौरान उनके साथ एसडीएम कंगन जावेद अहमद राथर भी मौजूद रहे। पुलिस और जनता के बीच संबंधों को मजबूत करने के लिए कुलगाम में पुलिस की ओर से पुलिस स्टेशन में एक मासिक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के साथ साथ समाज के सम्मानित व्यक्ति, अकाफ कमेटियां, नंबरदार, चौकीदार और कई अन्य एसोसिएशन के प्रतिनिधि शामिल हुए हैं। इस दौरान आए हुए प्रतिनिधियों ने क्षेत्र में जुड़ी समस्याओं को पुलिस के ध्यान में लाया और युवाओं के मार्गदर्शन के लिए पुलिस का सहयोग भी मांगा। इस दौरान पुलिस ने जनता से भी राष्ट्र विरोधी तत्वों की पहचान करने और क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस का समर्थन करने की अपील की। मेरे आगे मेरे को पुलिस को पर्टेन नहीं करते हैं, जैसे कि पानी का इशू, स्टेडियम का इशू, आपने बोला अनएम्प्लॉयमेंट का। गाँव से आए हुए इस इलाके के बाशऊर बुजुर्गों, बासलाहियत नौजवानों, मेरी तरफ से गुड मॉर्निंग, आदाब, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। मैं आपके वसादत से बताना चाहता हूं, बेसिकली ये जो प्रोग्राम है पीएसपी, ये जो प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम को लेके आज के डेट में जो पुलिस के ऑफिसर हजरात वो आते हैं मुख्तलिफ जगहों पे, हर किसी थाने पे, तो ये सिर्फ ड्रग्स को रिलेटेड है और सोशल मीडिया,
सोशल मीडिया से हमें अपने नौजवानों को बचाना है और ड्रग्स से अपने इलाके को, अपने नौजवान को, अपने बच्चों को बचाना है और छुटकारा दिलवाना है। अगर हम ये चीज़ नहीं करेंगे तो मैं समझता हूँ कि आने वाला जो वक्त होगा तो मैं समझता हूँ कि ये कौम फिर कहीं का रहेगा नहीं, क्योंकि ये हमारा फ़र्ज़ भी है, हमारे मज़हब में है कि ड्रग्स को दूर रखना हमारा अवलीन तरजीह है और हमारा फ़र्ज़ है। और मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि जो डिस्ट्रिक्ट कुलगाम की चाहे सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है, चाहे वो पुलिस डिपार्टमेंट के ऑफिसर हजरात है, ये हमारी खुशकिस्मती है कि ऐसे ऑफिसर हमें कुलगाम डिस्ट्रिक्ट में मिले। एपेक्स मोटर कंपनी लिमिटेड द्वारा आज नई टाटा निक्सन लॉन्च की गई। इस दौरान जम्मू कश्मीर बैंक क्लस्टर हेडर मुजफ्फर अहमद और सीटीओ बारामूला अब्दुल मजीद मुख्य अतिथि रहे। एपेक्स मोटर के एमडी तारिक अहमद लोन ने टाटा निक्सन बैंड में रुचि रखने वालों से यहां आने की अपील की है। देखिए इरफान साहब और रिजवान साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि वक्तन फ़ौक्तन जब आपको दावत देते हैं आप आ जाते हैं। टाटा नेक्सॉन जो है इसने एसयूवी सेगमेंट में पिछले 1.5-2 सालों से तहलका मचा दिया। हालांकि टाटा को पहले ऐसे देखा जाता कि बहुत लोग कम प्रेफरेंस देते थे टाटा को, लेकिन पिछले 2 सालों से टाटा ऐसे ग्रो कर रहा है, शायद कोई और सेगमेंट जो है या कोई और मैं कहूँगा मैन्युफैक्चरर जो है ऐसे ग्रो नहीं करे। तो नेक्सॉन इन्होंने अभी जो है फेस लिफ्ट आप इसको कहें या न्यू नेक्सॉन कहें, जिसमें बहुत सारी चीज़ें आई हैं, जो टेक्निकलिटीज़ हैं वो आपको सेल्स टीम जो है अकॉर्डिंगली बता देगी। आज यहाँ एपेक्स मोटर्स संग्रामा में चन्नड़ में जो नॉर्थ कश्मीर की पहली एथोराइज्ड डीलरशिप है, लास्ट 10-15 ईयर्स से यहाँ पे फंक्शनल है, वहाँ पे आज एक बार फिर से नेक्सॉन को जो है लॉन्च किया गया। बहुत ही खूबसूरत गाड़ी है। और अगर आप सेल्स की बात करें, सितंबर के महीने में भी जो नेक्सॉन जो है एसयूवी सेगमेंट में टॉप सेल पे रही है, लगभग 15,000 से ज़्यादा यूनिट्स हमने भेजे। बहुत ही खूबसूरत गाड़ी है और यहाँ एपेक्स मोटर्स में आपको सेल के साथ सर्विस भी मिल रही है। तो जितने भी यहाँ टाटा के लवर्स हैं, जो टाटा को पसंद करते हैं, उनसे मेरी दरख्वास्त रहेगी कि आपको यहाँ नई गाड़ी भी मिल जाएगी और आपको बेहतरीन सर्विस जो है वो करने का भी जो वादा यहाँ डीलर जो है, डीलर प्रिंसिपल आप कहें या एमडी कहें, उन्होंने वादा किया कि आपको एक बेहतरीन सर्विस भी यहाँ पे टाटा की प्रोवाइड की जाएगी। आज के इस अंक में इतना ही। नए अंक लेकर फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार। आदाब, जेकेसी न्यूज़ के उर्दू खबरनामे में आपका खैर मकदम। मैं हूं आपके साथ आलम खान हकला। खबरों पर आगे बढ़ने से कबल आई नजर डालते हैं इस वक्त की अहम सुर्खियों पर। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने वाइल्ड लाइफ वीक वॉकाथन का किया आगाज। कहा तराल में हंगरू ब्रीडिंग सेंटर का काम जल्द होगा मुकम्मल। जिला डोडा में इको कार हुई हादसे का शिकार, 5 अफराद जाम बहक, 3 जख्मी। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने किया अफसोस का इजहार।